बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि वो इम्पोर्टेड ईंधन पे चलते हैं तो बिजली बहुत महंगी बनाते हैं। वो वक्त था अपने लोकल फ्यूल पे बिजली के घर लगाने का, वो वक्त था डैम बनाने का, जिस वक्त आपने जल्दबाजी की और बग़ैर सोचे समझे वो मंसूबे लगाए और आज पूरी कौम को उसकी कीमत लोड शेडिंग की सूरत में भी अदा करनी पड़ रही है और महंगी बिजली की कीमत में भी अदा करनी पड़ रही है। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती, जैसी आज लोड शेडिंग हो रही है इसका तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। तो ये तो मामला हो गया पावर के ऊपर। और आप ये देखेंगे इस वक्त बिजाई चल रही है और किसान बेचारा जो है ना उसके पास ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली है और डीज़ल जो है उसके नर्ख 60 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए हैं, वो भी बहुत महंगा है। तो इस तरह तो खुदा न खास्ता खुराक का मसला आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो मंडियों की भी यही सूरत हाल है कि आपका रुपया जो है वो पिछले 55 दिन के अंदर 23 रुपये वो अपनी कदर खो बैठा है। 55 दिन के अंदर 23 रुपये वो रुपया अपनी कदर खो बैठा है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें गिनवा रहे हैं कि जी 1600 अरब रुपए देने हैं और भाई 2200 अरब तो टोटल आपके गर्दिशी कर्जे हैं, 2200-2300 अरब। 1600 अरब आपने किसको देने हैं? पावर सेक्टर को। जो पावर सेक्टर ईंधन के लिए जो पावर प्लांट्स चलते हैं उनकी कभी भी पेमेंट डिले नहीं हुई, उनको हमेशा पेमेंट दी गई है। तो इसलिए अभी भी कौम से झूठ बोला जा रहा है और यही वजह है कि मंडियां रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की मंडियों के अंदर भी जिस तरह बाकी अवाम के अंदर, मंडियां भी इसी अवाम से निकलती हैं, जिस तरह बाकी अवाम इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करती, आज मंडियाँ इनकी बात पर यकीन नहीं कर रही। और आप यकीन माने कि माशी टीम उस दिन नाकाम हो जाती हैं जब मंडियां आपको संजीदा नहीं लेती, और इनको मंडियां संजीदा नहीं ले रही। और कितना हमें सबूत चाहिए? आपके यूरो बॉन्ड्स देखें, चलें ये तो हमारा रुपया है ना जो इंटरनल करेंसी है। आपके यूरो बॉन्ड्स जो हैं वो 30% उनकी यील्ड चली गई है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 6%। ये आलमी मंडियों का हाल है। आलमी इदारे, हम नहीं कह रहे, आलमी इदारा मूडीज़ इंटरनेशनल ने आपकी मईशत को जो पिछले 2 महीने की कारकर्दगी है पाकिस्तान को मुस्तहकम से मनफी ले गए हैं उसकी रेटिंग को। आप सोचें कि वापडा जो है वो बॉन्ड फ्लोट करता है और उसके लिए उसे फाइनेंसिंग चाहिए और वो डैम बना रहे हैं जिसके लिए जो पानी की हमारी सिक्योरिटी से नहूसत से निजात दिलाएगा, उसके लिए फ़ाइनेंसिंग रेज़ करना मुश्किल हो जाएगी। तो जिस तरह मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया पाकिस्तान की खुददारी बेच के इक़्तिदार में आने के लिए, उसी तरह मुल्क की तवानाई की सिक्योरिटी और मुल्क की माशी सिक्योरिटी भी आज ख़तरे में है। और अगर जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जाके इस्तेहकाम इस मुल्क को ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक वक्त आता है कि आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं खुदा न खास्ता। तो बजाय कि ये बचगाना ज़िद करें, गैर संजीदा बयान दें। अब देखें जी, पहले तो इबाम पैदा किया 50 दिन के अंदर और फिर मईशत को एक क्राइसिस में ले गए, फिर क्राइसिस से मईशत को निकालने के लिए हर चीज़ की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। अब जो जिस सतह की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं और इकट्ठी बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो आपकी जो अगले साल जो इन्फ्लेशन रेट है, जो आपका महंगाई की शरह है, वो 13% से 25 से 30% पे चली जाएगी। और हमारे ख़्याल में जो इकॉनमी का ग्रोथ रेट, जो तरक्की की शरह है, जो हम 6% पे छोड़ के गए और उससे पहले 5.5% सी, वो सिर्फ 2 या 3% पे आ जाएगी, इससे भी जा सकती है। और जो हमारे इन्फ्लोज़ के हैं, पिछले 1.5-2 माह से $1 इस मुल्क में नहीं आया इन्फ्लोज़ की सूरत के अंदर, बल्कि बाहर जा रहे हैं डॉलर, और वो उसकी आपको करेंसी के अंदर रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, करेंसी के रेट के अंदर। वो एक अलहदा सूरत हाल है। तो ये जो जिस तरह सियासत हमारी पेचीदा हो चुकी है इनकी हट धर्मी की वजह से, जिस तरीके से ये इक़्तिदार पे काबिज़ हुए, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की खुददारी बेची, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मईशत की सूरत हाल भी दिन ब दिन संजीदा होती जा रही है। और वाज़े नज़र आ रहा है कि जो ये बात करते हैं, और आप इनकी गैर संजीदगी की इंतहा देखें कि वज़ीर आज़म ने आते साथ पहले दिन बड़े धड़ल्ले से अनाउंस किया कि हम हफ्ते के रोज़ भी काम करेंगे और मेहनत करेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ये ख़ुद कह रहे हैं कि नहीं, हफ्ते के रोज़ छोड़ के जुम्मे को भी आधा दिन करना पड़ेगा ताकि तवानाई बचाई जाए। यानी कि कोई एक सिमत नहीं है इनकी, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। अब बजट आने वाला है और यकीनन जिस तरह इन्होंने आवाम से बदला लिया है बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, तेल की कीमतों में, यकीनन ये बजट में भी ऐसा ही करेंगे। कहाँ इमरान खान की हुकूमत थी जो रिलीफ़ देने के बारे में सोचती थी?
जो तरक्की की शरह बढ़ाने के बारे में सोचती थी, और कहाँ इनकी हुकूमत है जो रिलीफ ख़त्म करने के बारे में सारा दिन सोचती है, तरक्की की शरह को नीचे ले जाने के बारे में सोचती है और महंगाई की शरह को ऊपर ले जाने के बारे में सोचती है। शरह सूद आपकी 2009 से भी ऊपर जा चुकी है, और जो वो मईशत को ब्रेक लगाएगी और उसकी बुनियाद पे जो महंगाई का और बेरोज़गारी का सैलाब आने वाला है। एक और बात इन्होंने की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जी इतने बेरोज़गार हो गए और इतने लोग गुर्बत के लिए, बिल्कुल साफ झूठ। सरकारी आदादोशुमार कहते हैं कि 18.5 लाख नौकरियां हर साल पैदा हुई, और ये जो 6% का हम ग्रोथ रेट दे रहे थे, इसमें 18.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां सालाना पैदा होनी थी, 25 लाख नौकरी पैदा होनी थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कोरोना के दौरान भी गुर्बत की जो है वो की शरह पाकिस्तान में नीचे गई। तो खुदा का वास्ता है झूठ बोलना छोड़ दें, और मईशत अगर नहीं संभाली जाती तो मज़ीद नुकसान ना करें। आगे ही बहुत नुकसान हो चुका है। इस 2 माह में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो 6% वाली मईशत, वो मुस्तहकम मईशत जिसको आलमी इदारे जिसकी तारीफ़ कर रहे थे, आज यहाँ पे सूरत हाल खड़ी है कि ना आपका रुपया कहीं खड़ा हो रहा है, महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है। और अब जो इन्होंने इक़दामात उठाए हैं इबाहम पैदा करने के बाद, वो एक बेरोज़गारी का भी तूफ़ान इस मुल्क में ले आएंगे और आपकी माशी तरक्की को बहुत नीचे लेके चले जाएंगे। आगे ही आपकी जो सनत है वो लोड शेडिंग की वजह से खड़ी हो गई है। आगे ही आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, आपने देखा कि वो लोड शेडिंग की वजह से वो खड़ी होती जा रही है। किसी को गैस नहीं मिल रही, किसी को बिजली नहीं मिल रही। कभी पेट्रोल, पहले डीज़ल की शॉर्टेज आ गई थी इनके दौर के अंदर, वो इनसे काबू नहीं आया। अब तवानाई की शॉर्टेज आ गई है और महंगाई का बहरान आने वाला है। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि ये इसकी सिमत क्या है, इनकी मनसूबाबंदी क्या है। हकीकत यह है कि मनसूबाबंदी कोई नहीं है सिवाय इसके कि रोज़ाना 6 वज़ीर आते हैं और 6 मुख्तलिफ झूठ बोल के आवाम के जाके सो जाते हैं और अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं कि फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ा दी है। रोज़ाना की बुनियाद से, आप सब सहाफ़ी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको चैलेंज, रोज़ाना की बुनियाद पे मईशत के महाज से कोई गलत खबर, बुरी खबर मिलती है हुकूक। और इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन 2 जमातों के रहनुमाओं को, इनका तो सब कुछ बाहर है। फ़र्क तो हमारी जैसे जमातों को पड़ता है जिनका सारा कुछ यहाँ पे है, जिनका जीना मरना यहाँ पे है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पे आम इंतखाबात की तरफ जाएँ, और ये मुल्क अब सियासी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम के बाद माशी बहरान में जिस तरह दाखिल हो गया है, इसको ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमारी मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर ये बहरान मज़ीद संगीन हो गया तो इट विल बी टू लेट, बहुत देर हो जाएगी, फिर आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं। फ़ौरी तौर पे इस वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। वाज़े हो गया है कि इन लोगों के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं और ये अनाड़ी लोग हैं, और सवाए झूठ के इनके पास और कुछ नहीं है आवाम को बेचने के लिए। दिन में चाहे 6 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या 10 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस मुल्क की आवाम को और मईशत में इस मुल्क की मंडियों को आपकी किसी बात पे कोई एतबार नहीं, और आपकी अहलियत के ऊपर भी अब किसी को कोई शुबा नहीं रह गया कि ये ना अहल तरीन, ना लायक तरीन और नकम्मी तरीन हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान की सियासत और मईशत जो है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जी, सवाल है। क्या ऐसी वजह है कि आप आम जो पब्लिक है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर सके अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? जो आम लोग हैं वो आज भी इस वजह से आपसे नाराज़ हैं कि आपके दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, यानी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो 4 से 500% भी बढ़ी है, ये तो आदादशुमार बताते हैं। अगर लोग हमसे इतने परेशान हैं तो फिर इंतखाबात से फ़रार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? 12 जमातें मिल के एक तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर रही हैं। आज खबर आई है कि शायद ये बाई इलेक्शंस में भी इकट्ठे एक कैंडिडेट फील्ड करेंगे इमरान खान के कैंडिडेट के अगेंस्ट। भाई अगर हम इतने ही अवाम हमसे मायूस थी तो फिर ये घोड़ा है, ये मैदान है, और हर चीज़ का हल है। ये तो एक बचगाना ज़िद है इनकी कि इंतखाबात नहीं कराने। अभी पीछे करके एक सर्वे आया है जिसमें 2/3 अक्सरियत अवाम ने ये कहा कि आम इंतखाबात फ़ौरी होने चाहिए। तो अब आम इंतखाबात ना कराना एक गैर जमहूरी अमल बन चुका है, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपके मुल्क की आम इंतखाबात जा रही है, और अब तो उसका दस्तावेजी सबूत भी आ गया है। तो अगर हमसे ये घबराते नहीं हैं और समझते हैं कि अवाम में ये लोग बड़े मकबूल हैं, तो ये 12 जमातें इकट्ठी होकर भी हमारा मुकाबला करें ना आके इंतखाबात में। क्यों फ़रार इख्तियार कर रहे हैं? एक वज़ीर आला बिठाया हुआ है जिसके पास अददी अक्सरियत है नहीं, वो हाई कोर्ट की तारीख़ों पर चल रहा है कि हाई कोर्ट तारीख़ देता है तो पता लगता है कि जी अब हमजा शहबाज साहब जो हैं वो 10 दिन और वज़ीर आला रहेंगे। वरना अगर वोटों पे बात आ जाए, गिनती पे बात आ जाए, तो गिनती इनके पास है नहीं। एक ऐसे शख्स को हिस्ब इख्तलाफ का कायद बनाया हुआ है जो आल-ए-लानिया कहता है
कि मैं नून लीग से अगला इलेक्शन लड़ूंगा। 85 जमातों वाला शख्स वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई सामने चेहरे कोई और हैं जो टीवी पे आते हैं और पीछे से जो लोग चला रहे हैं वो कोई और हैं। तो ऐसे तो नहीं हुकूमतें चलती, ये मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है। आपको मुराद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो आपने मुआहदे किए IMF के साथ उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सवाल रही है कि जो मुआहदे आपने किए थे वो आप आवाम के सामने लाए। भाई बात ये है कि जो IMF के साथ आपने 3 साल हुकूमत की, आप आवाम में जाएंगे आइंदा के इंतखाबात में, जब भी इंतखाबात होंगे आवाम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या लेके जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि IMF के साथ तो हमारा मुआहदा जो था वो 3 साल के लिए था, वो सितंबर में ख़त्म हो रहा था। और ये जो जितनी अगर कड़ी शराइत थी तो ये उन 3 साल में क्यों नहीं सामने आई? हमने उन 3 साल के अंदर 1 साल ऐसा भी गुजारा कि IMF के प्रोग्राम में भी हम थे और हमने 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया। 2019 से लेके अब तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाई और बिजली की कीमतें भी जो हमने बढ़ाई वो इस तरह नहीं बढ़ाई जिस तरह ये बढ़ा रहे हैं कि 47% इकट्ठी बढ़ा दी, 60 रुपये कीमत फ्यूल की कीमत बढ़ा दी। इनकी लगाए हुए पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से हमने जो कीमतें बढ़ाई वो भी हम सोच समझ के 50 पैसे भी बढ़ानी हो तो 10 दफ़ा सोचते थे कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, कैसे स्लैब बनाना है। इन्होंने तो जो स्लैब बनाए हैं उसमें जो जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेगा उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ रहा है, यानी वो प्रोग्रेसिव ही नहीं है। और आवाम के पास तो हम अभी भी जाने को तैयार हैं, आज भी जाने को तैयार हैं। हमारा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, लोगों ने दोनों तरफ़ें देख ली हैं। इनका भी ट्रेलर देख लिया है, भयानक ट्रेलर जो था, हमारी परफॉर्मेंस भी देख लिया और आए ये घोड़ा है, ये मैदान है। देखें, तवानाई के बहरान के लिए इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त सिर्फ पावर डिवीज़न में और पेट्रोलियम डिवीज़न में बारिशों का इंतज़ार हो रहा है, दुआएं पड़ी जा रही हैं और ये जो डैम्स हैं कि किसी तरह ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो जाएं और इनमें पानी आ जाए। आपके प्लांट्स जनरेशन कैपेसिटी मुल्क में अवेलेबल है, वो नहीं चल रहे। मैंने आपको बताया कि इनके अपने लगाए गए इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट इन्हीं के कहने पे 25% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि अगर वो फुल कैपेसिटी पे इस वक्त चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको देना पड़ेंगे, मज़ीद बिजली का बिल बढ़ जाएगा लोगों के लिए। और यही हम कहते थे पिछले इनके दौर में कि जिस वक्त ये इंपोर्टेड ईंधन पे प्लांट लगा रहे थे वो डैम्स बनाने का टाइम था और वो वक्त था इस अपने जो लोकल आपके रिसोर्सेज हैं, लोकल कोयला है, उसके ऊपर अपना आप इन्हिसार करें। इन्होंने ये गलतियां की और आज इनके सामने ये आ गई हैं। बहरहाल इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए, यही चैलेंजेस हमें भी थे, लेकिन हमने कभी इतनी नाकस मनसूबाबंदी नहीं की कि 7,500 मेगावाट की यौमिया लोड शेडिंग आए, बल्कि हम तो बिजली की कंजम्पशन बढ़ाने की स्कीमें देते थे। इंडस्ट्री को हमने कहा कि जी पिछले साल से ज़्यादा जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उस पर 30% डिस्काउंट है। सर्दियाँ आई तो हमने कहा पिछले साल से घरेलू सार्फिन भी जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे और कमर्शियल सार्फिन 30% उस पर डिस्काउंट है। 12.5 रुपये की हमने वो बिजली उनके लिए कर दी थी। 5 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली का कम करके गए। अब ये सारा कुछ इनसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि अनाड़ी लोग हैं और लोगों के सामने इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ गया है। जितनी जल्दी आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा उतनी जल्दी ये मईशत बचेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। जिन लोगों का इस मुल्क में स्टेक है, हम सब का सफ़र हम करेंगे। ये लोग अपना सूटकेस बांधेंगे, एक एवन फील्ड चला जाएगा, दूसरा सरे महल चला जाएगा, वहाँ जाके अरबों डॉलर ये इंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ रहना है, जिनके बच्चों ने यहाँ रहना है, उन लोगों के लिए ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है और इस वक्त अब ये मुल्क मज़ीद माशी अदम इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे सेमिनार हो रहा है मईशत के ऊपर, बजट के ऊपर, तो ये बताइएगा हुकूमत तो इमरजेंसी लगा के बैठी है मईशत। तहरीक-ए-इंसाफ की इनपुट तब होगी जब तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में, अब असम्बलियों में नहीं मुतालबा कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन क्या है फिर आपको? इलेक्शन के अलावा क्या रास्ता? देखें, इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तो देखें ना, एक माइनॉरिटी पार्टी का वज़ीर आज़म बना हुआ है। जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म बना है, जो सिंध हाउस में होता रहा वो आपके सामने है, जो पंजाब में होता रहा वो आपके सामने है। पंजाब में जिस अमल के ज़रिए वज़ीर आला एक मुंतखब होए, जैसा भी वो अमल था, उस अमल को भी उसमें से भी वो भी इन्फ्रैक्चुअस हो चुका है कि कोर्ट ने कह दिया कि जी उसमें से तो 25 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए और उनका अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है। वो बंदा फिर भी वज़ीर आला बना हुआ है। तो ये तो कॉमेडी शो चल रहा है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क की मईशत, ये मुल्क ये कोई मजाक नहीं है जिस तरह ये मुल्क को गैर संजीदा तरीके से चला रहे हैं। ये अगर हुकूमत कोई प्राइवेट कंपनी होती तो अब तक तो इनको फायर कर दिया गया होता एक हफ़्ते से भी ज़्यादा, एक हफ़्ते के अंदर अंदर
पर ये अभी भी हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं और अभी पता नहीं कितना और इन्होंने नुकसान कर देना। कोई इम्कान क्या असेंबली में वापस? कोई इम्कान नहीं, कोई राब्ते हो रहे हैं? कोई राब्ते नहीं हो रहे, कोई ऐसा इम्कान नहीं है, कोई ऐसा इम्कान नहीं है और कोई राब्ते नहीं हो रहे। इस वक्त अगली क़यादत इस मुल्क की कौन करेगा, मामलात को कौन संभालेगा, उसका फ़ैसला सिर्फ एक तबका करेगा और वो आम आवाम है, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। बाहर जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर एक जमहूरी डिबेट होती है। हमारी पार्टियां कोई इनकी तरह शहाना किस्म की एक फ़ैमिली तो नहीं कि वहाँ से गर्दन का इशारा हो और सारे आगे सर झुका दें, लेकिन इसके बावजूद आप सबके सामने एलानिया 135 इस्तीफ़े हमने दिए हैं और उन इस्तीफ़ों को कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर साहब ने मंजूर भी किया, जो कि लीगली उनकी वैलिड है रूलिंग। बिल्कुल ना बढ़ता। अगर तहरीक इंसाफ होती, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ 6% हम ग्रोथ के ऊपर होते, आज बिल्कुल ना ये डॉलर बढ़ता और हम इस्तेकाम के साथ तरक्की की रफ्तार तय कर रहे होते और हालात बेहतर हो रहे होते। ये सारा कुछ जो हुआ है, नंबर 1 सियासी अदम इस्तेकाम से शुरू हुआ, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुआ, तब से लेके अब तक आपके 35% रिजर्व्स कम हो चुके हैं। तब से लेके अब तक आपका 23 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है। अगर हम यहाँ पे मौजूद होते तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी थी। सियासी इस्तेकाम भी होता और माशी इस्तेकाम भी होता और हम अगले साल 6% से बढ़ के 7%, 8% माशी तरक्की का सफ़र तय कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त तो खैर अब मामलात आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारा जो मुआहदा था वो 3 साल का था, सितंबर में वो IMF से ख़त्म हो रहा है। उन्होंने मुतालबा फिर दोहरा दिया कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ। 55 दिन में उन्होंने कहा कि रुपया 23 रुपये महंगा हुआ। तकरीबन 7500 मेगावाट बिजली की कमी के बायस लोड शेडिंग का आवाम को सामना करना पड़ा है। हमने 5600 मेगावाट बिजली में इजाफा किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।